चलो चलो इधर छाया छाया इधर लो अंदर लो अंदर लो बेटा बेटा ओके फटाफट यहाँ बैठ क्या नाम भाई? ओम प्रकाश साहब। पिताजी क्या नाम है? क्या काम करते हो? खेती करते हैं क्या कहाँ है कहाँ तुम्हारा? कहाँ है? चलो कहाँ बताओ चलिए चलो पकड़ो ये भी दुकान से करा दो इधर आगे चलो क्या सामान है? कहाँ से लाया? कब लाया? ठीक है और क्या है? इधर हो। कौन सा घर? दो तीन यहीं रुक जाओ दो तीन यहीं रुक जाओ दो आदमी यहीं रुको ये क्या बात? तेरे साथ देख क्या हो? वहाँ से माल आ रहे इधर। रास्ता कौन सा? कहाँ किधर है? किधर चलना है? चलना किधर है? चलो चलो ओके अभी चलो नहीं कौन सा घर है? किसमें? उस घर में क्या? वो किसका घर है? तू अब आगे निकल। बराम कौन है? रोक दे। मेरे बात कर क्या नहीं बराम? आप दोनों साथ में ले क्या? हाँ। कितने टाइम से चला कर रहे कब कितने देर रुपया माल लाया? यहाँ कब लाया वो? तो माल किसने पहुंचाई थी? कौन सी गाड़ी थी तेरे पास? कौन सा मकान कौन सा सामने भाई जी आपकी गाड़ी कहाँ रखा होता? किसमें? इधर पीछे की तरफ दो उधर चलो वो अंदर बोलना अरे मैं खोल कहाँ बताया? उस खेत में रखा क्या? किधर है? कहाँ है बता इधर कौन सा जगह? इसके अंदर क्या? बंद है नहीं बंद है अंदर से लॉक है मेन गेट है देख के ना आप जाओ दो तीन दो अंदर जाओ जोड़ के अंदर जाओ दो अंदर जाओ कितना टाइम से काम करता है एमडी का? क्या है? अभी ले गए सर। पहले कहाँ थी? पहले किया ना पहले कहाँ पर किया था? कैसे नहीं किया? कभी नहीं किया? वो रमेश करता था सर। रमेश कौन है? कहाँ का है? रमेश वो बगाड़ी चलो कहाँ है बता छोड़ दो ज्यादा मत दो पान का चावल अब छोड़ो पान के लिए दो ये क्या है? ये क्या है? क्या बना है? क्या चीज है? सभी कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। कितनी बार माल बढ़ा इसमें? ये और है पीछे ये क्या है? ये अरे ये क्या है? अभी ये देखो इधर लड़ा ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में मोटर रोटर पूरा बैटरी पूरा फैक्ट्री है तो ये सिस्टम है पूरा बड़ा सिस्टम है यार ये तो कलाकार है ऊपर क्या रखा हुआ है? ये क्या है? क्या है ऊपर क्या है? इसका ही है। ये क्या है? बड़ा उसी का पार्ट है बड़ा माल का है। इतना ही हमारे पास और रूम चेक करो और रूम और है कहीं आ जाओ चेक करो चेक करो इधर चेक करो नहीं दूसरा कहाँ है? वो ये इस रूम में गया है उसमें गलती हो गई अरे नहीं कोई कुछ बताओ और माल क्या है? कहाँ लगी हुई? जो भी था ये जो बाद में बता दिया
इसके अलावा माल का है और कई माल नहीं बने हुए माल का है कोई माल बनाया नहीं अभी तक ये लगे पहले कौन है साथ में कौन है साथ में और कोई नहीं, वो था वो घर वाला मालिक क्या नाम क्या घर वाले मालिक दीपारा और बस पिताजी का क्या नाम है ठाकरा राम। ठीक है चलो लेके चलो सही मेरी राधे इधर खड़ा रहे अच्छा इस तरफ ओहो गजब मजा आ गया वीडियो भूख बड़ी हटियो इधर आओ वो ठीक किए काम ये देखो वो देखो इधर आओ हाँ हाँ बिल्कुल ये अनुमानित कितने पौधे होंगे आप क्या मानते हो हाँ ये 25,000 कह रहा हूँ ये देखो वो देखो ये पूरी इसमें पूरे कट लगे हुए हैं और ये उन घरों में खूब बड़े मवड़ी और पड़ी है देखो आप गांजा और बड़ा है तो भैया यहाँ तो रहना पड़ेगा ये देखो देखला काको पूरा है यहाँ से लेके यहाँ हाँ और खड्डा हो रही है हाँ एक तो ये बड़ा खेत है एक उधर आगे खेत है बड़े बढ़िया इसमें गांजा है देखो क्या है बड़े बढ़िया है वो खाली डंटल है जी इधर बनाओ वीडियो कुलदीप है अरे ओ कुलदीप है ये तेरा खेत आगे लास्ट जाके आएंगे इसके आगे हाँ इधर बस इधर एक खेत की लोकेशन दी मिल गया नशे के कलुषित प्रकोप को जड़ से समाप्त करने के लिए अब निर्णायक युद्ध की तैयारी है। संपूर्ण राजस्थान राज्य में इस युद्ध में हरावल दस्ते और चंडावल दस्ते दोनों का ही कार्य कर रही है एनटीएफ। लगातार सजग, सतर्क,
मुस्तैद सुदृढ़ कार्रवाइयों के माध्यम से तस्करों के पैर उखाड़ने में, नशे के काले कारोबार के जड़ों में अमल डालने में एनटीएफ को लगातार सफलताएं मिल रही हैं और इन सफलताओं का पूरा श्रेय न सिर्फ इस पूरी सक्षम सेना को जाता है और लोकतंत्र के पुरोधा जनता जनार्दन को जाता है, जिनके द्वारा दिए जा रहे सहयोग, समर्थन और सूचनाओं के आधार पर नशे के काले कारोबारियों स्वयंभू सूत्रधारों के परखच्चे उड़ाने में, उनके धंधे को नेस्तनाबूद कर सकने में आशातीत सफलताएं एनटीएफ को मिल रही है। उसी कार्रवाई की अगली कड़ी के रूप में आज यूं कहें पिछले 24 घंटों में कार्रवाइयों का शानदार छक्का लगाया है एनटीएफ ने। तस्कर हो रहे हक्का बक्का जब एनटीएफ ने मारा छक्का। पहली 4 कार्रवाइयां डीडवाना कुचामन में बड़ी मात्रा में गांजा और स्मैक की बरामदगी हुई है। बाड़मेर में करीब 100 ग्राम एमडी की बरामदगी हुई है। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में करीब 40 लाख का 2.5 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा गया है और चित्तौड़गढ़ में करीब 2.5 किलो अफीम, करीब 12 लाख रुपए की अफीम पकड़ने में एनटीएफ की अलग अलग टीमों को, एक जगह नागौर की टीम, एक जगह बाड़मेर की टीम, एक जगह जोधपुर की टीम और एक जगह चित्तौड़ की टीम को सफलता मिली। यह 4 मध्यम दर्जे की कार्रवाइयां और उससे ऊपर 2 बड़ी कार्रवाइयां जो बड़े ऑपरेशन के रूप में, बड़े अभियान के रूप में संचालित की गई। पहली कार्रवाई ऑपरेशन अंतःस्फोट और दूसरी कार्रवाई ऑपरेशन विसर्जन। ऑपरेशन अंतःस्फोट के तहत उदयपुर के मांडवा थाने के सामोली ग्राम पंचायत में करीब 50 बीघा जमीन में अवैध रूप से, पूरी तरीके से अवैध रूप से अफीम के काले कारोबार के उत्पादन की फसल को पकड़ने और ध्वस्त करने में एनटीएफ की टीम को शानदार सफलता मिली है। बड़े लंबे समय से एनटीएफ की टीम तस्करों की गतिविधियों पर निगरानी रख रही थी। जनवरी-फरवरी का महीना होता है तस्करों के लिए अपने सूत्रों तक पहुंचने का, संपर्क स्थापित करने का और माल की अग्रिम बुकिंग करने का। जब यह देखा गया कि इस तरह के तस्करों की बड़ी पैमाने पर गतिविधियां उदयपुर के इस इलाके की ओर जा रही हैं, तो घंटी बजी दिमाग में एनटीएफ के और वहां हमने सर्वेक्षण शुरू किया। करीब 7-8 दिन तक लंबे सर्वेक्षण के बाद पहाड़ी, दुर्गम, आवृत, वृक्षाच्छादित क्षेत्रों में जाकर सर्वे के बाद इस अवैध काली फसल का खुलासा हुआ। तस्करों को पूर्व गंध लग गई तो करीब 30 बीघा जमीन की अफीम की फसल उन्होंने पहले से काट ली, उसके बल्ब डोडों को अलग कर लिया और करीब 20 बीघा में लहलहाती फसल मिली, जिसकी कीमत एक अनौपचारिक अनुमान के अनुसार करीब 60 करोड़ रुपए की अफीम है, जो करीब 1000 से 1200 किलो अफीम इससे उत्पादन होती और करीब 200 क्विंटल डोडा चूरा, यानी करीब यह मान लिया जाए कि यह 30 से 35 करोड़ का डोडा चूरा मिलता है इससे। तो करीब 100 करोड़ रुपए का जहर का, मौत का काला कारोबार, उसका उद्भेदन कर सकने में, उसका समूल विनाश करने में एनटीएफ की टीम को एक जोरदार सफलता मिली है। टीमें अभी वहां आगे भी कार्य कर रही हैं। हो सकता है कि यह क्षेत्र, यह अनुमान कल्पना के परे और आगे भी जाए। अभी टीमें वहां काम कर रही हैं। उदयपुर की टीम, एनटीएफ की टीम, एनसीबी की टीम भी पहुंच गई है और यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। हाल के दिनों में देखा जाए तो यह शायद सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक होगी, ऑपरेशन अंतःस्फोट। उसी तरह की दूसरी एक और बड़ी जोरदार, शानदार सफलता मिली है जालौर के बागोड़ा क्षेत्र के गावड़ी गांव में, जहां ऑपरेशन विसर्जन चलाकर एमडी का जहर उत्पादन करने की एक बड़ी, अत्याधुनिक, संगठित कारखाने का, फैक्ट्री का उद्भेदन करने और विनाश करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। कई तस्कर जो पहले डोडा चूरा और अफीम का कारोबार करते थे, उन्होंने वह कारोबार छोड़कर
एमडी का धंधा अपना लिया, क्योंकि इसमें यह सस्ता है, फायदा ज्यादा मिल रहा है, युवा पीढ़ी को लत ज्यादा है, बचाव के रास्ते ज्यादा हैं और केमिकल्स आसानी से उपलब्ध है और जगह की आवश्यकता बड़ी कम होती है, परिवहन बहुत कम करना पड़ता है। तो इसी विन्यास को पकड़ते हुए हमने पूर्व के तस्करों पर निगरानी रखनी शुरू की तो हमारे शक की सुई भगोड़ा थाना क्षेत्र में जाकर जुड़ी, पर एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। तब हमने कबाड़ियों का सहारा लिया और करीब पिछले 15 दिनों से वहां घूम रहे कबाड़ियों ने हमें बताया कि खाली ड्रम एक जगह से बड़ी संख्या में खाली ड्रम उनको मुफ्त में दिए जा रहे हैं, पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो उस मिले अहम सुराग के आधार पर हम इस फैक्ट्री तक पहुंच पाए और करीब 15 करोड़ का माल यानी 50 किलोग्राम एमडी का जहर बनाए जा सकने योग्य कच्ची सामग्री करीब 400 लीटर वहां से विभिन्न मात्राओं में बरामद करने में सफलता मिली। एक अत्यंत आधुनिक फैक्ट्री नुमा उपकरण वहां से बरामद हुए, जो पूछताछ से सामने आया है कि कच्चा माल गुजरात और जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों से भीनमाल की एक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से लाया जाता था और पूर्व में एक बड़ा तस्कर इसका मुख्य सूत्रधार था, जिसके साथ वर्तमान में पकड़ा गया ओम प्रकाश सहायक के रूप में कार्य करता था और अपने मकान में किराए पर यह फैक्ट्री चलाता था, जहां उसको 4.5 लाख रुपए किराए पर मिलते थे। और उस मुख्य सूत्रधार के जेल जाने के बाद यह खुद सरगना बन बैठा। कुछ पूर्व के अनुभवों से और कुछ गूगल पर देखकर इसने एमडी बनाने का तरीका, परिष्कृत तरीका सीखा और उसमें सिद्धहस्त हुआ और अपने एक नए सहायक को लेकर पिछले 4 महीने में हर 10 दिन पे 10-10 किलो की एमडी की खेप, यानी यह मान लेंगे करीब 15-20 करोड़ का माल पूर्व में मार्केट में खपा चुका था। और अब 3-4 दिन पहले सुरक्षा के तौर पर इसने यह जगह बदली थी और एक नया पार्टनर रख के नया उत्पादन शुरू करना प्रारंभ करने वाला था, जिसके लिए करीब 400 लीटर कच्चा माल वहां से मिला है। यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से समाज में मौत का सामान जहर नशे के इस ड्रग्स के रूप में इतनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, इतनी आसानी से बन रहा है और लोगों को जरा भी मानवीयता नहीं आ रही इस तरह के तस्करों को। ये पूरी पीढ़ी को समाप्त कर रहे हैं, अंधकार के गर्त में धकेल रहे हैं, समाज को पूरी तरीके से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, सिर्फ अपने चंद रुपयों की खातिर, क्षणिक समृद्धि की खातिर। पर सिल्वर लाइन यह है कि जिस तरीके से जनता का सहयोग, समर्थन एवं सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, आप सोचें एक कबाड़ी की सूचना से हम उस रसाई पॉइंट तक पहुंच सके। तो जिस तरीके से जन समर्थन का सैलाब है, जनता इस नशे की विषबेल के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, वह दिन दूर नहीं जब इस नशे की विषबेल को, इस नशे के कलंक को हम हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से पलायन करने के लिए, समाप्त होने के लिए मजबूर कर देंगे। इसी तरीके से इन तस्करों की आंखों में आंखें डालकर, समाज के सारे अवयवों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अपना कमर कस के, अपने जूते के फीते बांधकर, दिन और रात का अंतर भूलकर इन तस्करों को यह संदेश देंगे कि तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात चलेंगे, तुम दिन दिन खेलोगे, हम रात रात चलेंगे। और इनके सारे कारोबार का, इनके सारी सुरक्षा व्यवस्था का ठीकरा फोड़ते हुए, विध्वंस करते हुए इस नशे के चक्रव्यूह, जंजाल और षड्यंत्र का जड़ से सफाया कर सकने में राज्य सरकार, एएनटीएफ, स्थानीय पुलिस और जनता एक दूसरे का सहयोग करके हमेशा हमेशा के लिए इस नशे की कलंक को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। और वह दिन शीघ्र आएगा जब हमारा राजस्थान नशा मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ एवं निर्मल राजस्थान होगा। प्रतिदिन एक कार्रवाई के औसत से पिछले 5 महीने में 140 कार्रवाइयां कर चुकी है एनटीएफ और यह सिलसिला यूं ही लगातार, सतत, अनवरत जारी रहेगा जब तक हम इस नशे के प्रकोप को, इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते। सब हमारा साथ दें, हमारे हाथों में हाथ दें और राजस्थान को का नव निर्माण करें, पुनर्निर्माण करें, जो निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान हो। जय हिंद, जय राजस्थान।